नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा किस तरह से हुई, इसके आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, इसकी बातें आती रही हैं, लेकिन समय समय पर इसके पक्ष में दस्तावेजी सबूत, न्यायिक जांच के सबूत ये आते रहे हैं। उनको भी किस तरह से दबाने की कोशिश होती रही है, इसका प्रमाण है 1980 का मुरादाबाद दंगा। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, आपको पता है, मुस्लिम बहुल आबादी वाला ज़िला है, काफ़ी संख्या में मुसलमान यहाँ हैं। वहाँ दंगा कराने की कोशिश, अब सवाल ये होगा कि कौन दंगा कराना चाहता था। तो इसके बारे में तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दलों के, उनको अपनी जगह छोड़ दीजिए। 13 अगस्त को ईद थी। ईदगाह में लगभग 70,000 लोग जमा हुए। वहाँ दंगा कराने की पहले से साजिश थी। साजिश किसने रची? 2-3 लोगों ने मिलकर। एक थे डॉक्टर शमीम अहमद खां, मुस्लिम लीग के नेता, उनके साथी हामिद हुसैन यानी डॉक्टर अज्जी। अब इन दोनों लोगों ने कैसे दंगे की साजिश रची? 12 तारीख को एक FIR दर्ज कराई गई मुगलपुरा थाने में हाफिज हुसैन की तरफ से। उसमें कहा गया वाल्मीकि समाज के लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी है। और उसी रात एक और FIR दर्ज कराई गई कटघर थाने में। ये FIR फजलुर रहमान की ओर से दाखिल कराई गई। दोनों FIR फर्जी थी। फिर सवाल है कि FIR दर्ज क्यों कराई गई? दर्ज इसलिए कराई गई कि जब दंगा हो तो उसकी जिम्मेदारी वाल्मीकि समाज पर डाली जा सके, कि पहले से इनका इरादा था, इसलिए इन्होंने जो है दंगा कराया। फिर इतना काफ़ी नहीं लगा तो एक अफवाह फैलाई गई जब वहाँ पर नमाज शुरू होने वाली थी उससे पहले, कि एक सुअर जो है भीड़ के बीच में छोड़ दिया गया। उसकी वजह से फिर दंगा हुआ। 84 लोग मारे गए, 112 लोग घायल हुए। उसके बाद उस समय सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। उन्होंने न्यायिक जांच का आदेश दिया। इस न्यायिक जांच की रिपोर्ट जो है 1983 में आ गई। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये दोनों FIR फर्जी थी, पहले से दंगा कराने की साजिश थी। जस्टिस MP सक्सेना इसके अध्यक्ष थे। उनकी 458 पृष्ठों की रिपोर्ट है। इसमें पूरे तफसील से, पूरे डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे दंगे की साजिश बनाई गई, कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, और किस तरह से वाल्मीकि समाज को कटघरे में खड़ा करने के लिए, जो उनकी जांच की रिपोर्ट है उसके मुताबिक वाल्मीकि समाज और पंजाबी हिंदुओं को इस दंगे के लिए दोषी ठहराने की साजिश थी। प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश थी। अब आप देखिए, अपने ही लोगों को किस तरह से मरवाया विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। विक्टिम कार्ड खेला जो दंगाई थे, जिन्होंने दंगे की साजिश की, दंगा करवाया उन्होंने, और उनको बचाने का काम किया एक के बाद एक सरकारों ने। 14 बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों, उसमें ND तिवारी शामिल है, उसमें मुलायम सिंह यादव शामिल हैं, उसमें वीर बहादुर सिंह शामिल हैं, उसमें कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, इन सब के मुख्यमंत्री रहते हुए इनके कैबिनेट को फाइल भेजी गई। ये प्रस्ताव भेजा गया कि कैबिनेट अप्रूवल दे, जिससे ये दंगों की जांच की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जा सके। किसी ने इस पर कदम नहीं उठाया। आश्चर्य की बात है कि इसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी जो है ये हिम्मत नहीं जुटाई। सवाल यह है कि क्यों? वो पार्टी, उस पार्टी के नेता जो हमेशा दंगों के लिए आरोप झेलते रहे कि बीजेपी और संघ वाले कराते हैं, उनके सामने दस्तावेजी प्रमाण था कि दंगा किसने कराया और किसको दोषी ठहराने की साजिश थी। और उनके सामने प्रमाण था कि ये जो मीम और भीम की बात करने वाले लोग हैं, कैसे उन्होंने भीम यानी दलित समाज को कटघरे में खड़ा करने, दोषी बताने की कोशिश की। ये सारे षड्यंत्र से पर्दाफाश हो जाता 1983 में ही, यानी लगभग 40 साल पहले। 40 साल तक एक दंगे की रिपोर्ट जिसमें 84 लोग मारे गए, उसकी रिपोर्ट को दबा कर रखा गया। और कहीं और छोटा सा भी दंगा हो जाए तो उस पर हल्ला हंगामा मचता है, उसकी चर्चा होती। लेकिन इस दंगे की चर्चा किसी कांग्रेसी ने, किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने, और आश्चर्य की बात है, ये कारण समझ में नहीं आया कि मायावती प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और आखिरी बार तो वो पूरे 5 साल के लिए रही।
उनकी सरकार के समय कभी इस दंगे की रिपोर्ट को जो है वो सार्वजनिक करने की या मतलब विधानसभा में रखने की फाइल उनके सामने नहीं आई। शायद जो लोग फाइल मूव करते थे उनको डर था कि इस पर मायावती का क्या रिएक्शन होगा। शायद उनको डर था कि मायावती जो दलितों के साथ मुस्लिम वोट बैंक जोड़ने की कोशिश कर रही हैं उसको धक्का लगेगा। कारण कुछ भी रहा हो, उनके सामने नहीं आया। ये रिपोर्ट फिर से किसके सामने आई? योगी आदित्यनाथ के सामने, जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद। और उन्होंने मंगलवार को इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रख दिया। ये साहस मैं जो बार बार कहता हूं कि इस तरह के फैसले, कड़े फैसले, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास वही लोग कर सकते हैं जिनका अपना दामन साफ हो, जिनको किसी से लगाव ना हो, खास तौर से जो अपराधी हैं, जो दंगाई हैं, जो प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। उनमें से अगर किसी से आपका लगाव नहीं है, आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो आप सही फैसला लेने में सक्षम होते हैं। और ये करके दिखाया योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने। विधानसभा में ये रिपोर्ट रखी गई। अब सवाल बाकी दलों से है कि इस रिपोर्ट को दबाया क्यों गया, इस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों एक के बाद एक सरकारें, एक के बाद एक मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से भागते रहे। और उससे बड़ा मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के ये 3 मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह, इन तीनों के समय में ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? दरअसल एक समय तक काफ़ी, बल्कि कहें 2014 से पहले तक भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा बहुत तुष्टीकरण का वही खेल खेलने की कोशिश करती थी जो कांग्रेस पार्टी करती थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। दूसरा, ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया होगी, इसका डर, इस डर से सोचा गया कि इस रिपोर्ट को जो है दबा रहने दो, ठंडे बस्ते में रहने दो, उसी में फ़ायदा है। ये विवाद नए सिरे से खड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बात विवाद को नए सिरे से खड़ा करने की बात नहीं है, बात यह है कि दोषियों को सज़ा दिलाने की। एक इतनी बड़ी सांप्रदायिक घटना हुई, दंगा हुआ जिसमें 84 लोग मारे गए, 112 लोग घायल हुए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है ये तय करना सरकार का काम है। और ख़ास तौर से एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद, उसके दस्तावेजी प्रमाण मिलने के बाद, तो ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कोई इस बारे में कदम उठाती। लेकिन किसी सरकार की ये हिम्मत नहीं हुई। मुलायम सिंह का तो समझ में आता है, वीर बहादुर सिंह का भी समझ में आता है, एनडी तिवारी का भी समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उनकी पार्टी और उनको तुष्टीकरण की राजनीति खेलनी थी। उनको ये बताना नहीं था लोगों को कि ये दंगा मुसलमानों ने ही कराया। तो मुसलमानों को बचाने के लिए वो विक्टिम कार्ड खेल सकें, ये माहौल दंगे के बाद बनाया गया कि हिंदुओं ने दंगा किया और मुसलमान विक्टिम है। अब आप देखिए कैसे नैरेटिव का खेल चलता है। नैरेटिव जो वास्तविकता है उसके ठीक उल्टा बनाया गया, और वो 40 साल से वो नैरेटिव बना हुआ है, बल्कि कहें कि 43 साल से, जब ये दंगा हुआ तब से। 13 अगस्त 1980 को ये दंगा हुआ था, मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में ये दंगा हुआ था। और इस दंगे के आधार पर एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हुई कि प्रदेश में मुसलमान खतरे में है, मुसलमान डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? दंगे में वहाँ जाहिर है कि ईद की नमाज का मौका था, तो वहाँ मुसलमानों के अलावा तो और कोई था नहीं, तो इसलिए जो है ये मुसलमानों पर हमला था। इस बात को छिपाया गया कि ये इसके पीछे कौन लोग थे। आखिर इसका जवाब जो इतनी सरकारें रहीं, इतने मुख्यमंत्री रहे, उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दुर्भाग्य से आज इनमें से ज़्यादातर लोग इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जब ये थे, इनकी पार्टियां तो हैं। जिन पार्टियों के ये मुख्यमंत्री थे, जिन पार्टियों ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, सत्ता सौंपी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इस अपराध में वो भी शामिल हैं पार्टी के तौर पर, जिन पार्टियों के ये नेता मुख्यमंत्री थे। वो पार्टियां भी इसकी जवाबदेही से कैसे बच सकती हैं? लेकिन आप देखिए, खेल देखिए राजनीति का, कि सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद बता दिया। और ये सिलसिला 1980 में हुआ, ये कोई अपवाद है ऐसा नहीं है।
यही सिलसिला लगातार चल रहा है। मुरादाबाद से शुरू कीजिए, उससे पहले से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप मुरादाबाद से शुरू कीजिए और हरियाणा के नूह तक आ जाइए। वही तरीका, वही नैरेटिव का खेल कि जिसने दंगा कराया उसी को विक्टिम बता दो, और विक्टिम बताकर जो है ये नया नैरेटिव खड़ा करो कि देखिए कैसे सताया जा रहा है अल्पसंख्यकों को। पूरी दुनिया में ये नैरेटिव बनाओ कि भारत में मुसलमान बहुत असुरक्षित हैं, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान किस तरह से डरा हुआ है। इस नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए सच्चाई को छुपाने की ज़रूरत पड़ती है, सच्चाई पर पर्दा डालने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो लगातार हो रहा है, और इस नैरेटिव को कोई तोड़ नहीं पा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, इन जिन मुख्यमंत्रियों का मैंने नाम लिया, इन लोगों के सामने 14 बार इसकी फाइल भेजी गई एमपी सक्सेना आयोग की रिपोर्ट की। किसी ने उस पर जो है आगे कार्रवाई नहीं की। मुलायम सिंह यादव के सामने 5 बार रखी गई, मना कर दिया। तो इन पार्टियों की राजनीति क्या है, उस राजनीति के पीछे का खेल क्या है, ये 1980 का दंगा मुरादाबाद का और उसकी जो जांच रिपोर्ट है न्यायिक जांच की, वो बताती है। और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आगे इस पर कोई रोक लगने वाली है, ये बदलने वाला है, इस नैरेटिव को बदलने की कोशिश होगी, ऐसे कोई संकेत दिखाई नहीं देते। ज़रूरत इस समय इस बात की है कि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए। जो काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, अगर वो मुख्यमंत्री न होते तो ये रिपोर्ट आज भी दबी हुई होती। आज भी हमको आपको पता न चलता 1980 के मुरादाबाद दंगों का सच क्या है, कौन जिम्मेदार थे, किन लोगों ने दंगा कराया, किस नीयत से दंगा कराया। और दंगाइयों को बचाने वाले अपने को सेकुलरिज्म का मसीहा बताते हैं, सेकुलरिज्म का चैंपियन बताते हैं कि दरअसल देश में अगर सेकुलरिज्म बचा हुआ है तो उनकी वजह से बचा हुआ है। जो सेकुलरिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं वो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर बहुसंख्यकवाद का, मोदी पर बहुसंख्यकवाद की नीति पर चलने का। और दरअसल ये बहुसंख्यकों के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोग हैं। ये जो दुनिया में चल रहा है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये इसी का पार्ट है। इसी तरह से ये आज से नहीं शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बड़े पैमाने पर आज भले ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसकी कोशिश लगातार आज़ादी के बाद से चल रही है। लगातार दंगों का सच छिपाने की कोशिश हो रही है। अगर कोई अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा जितने दंगे हुए हैं देश में, उनकी जो जांच रिपोर्ट है, कितनी जांच रिपोर्ट्स सामने आई, सार्वजनिक हुई हैं, उससे पता चलेगा। तो ये खेल लगातार चल रहा है, इस खेल को रोका नहीं गया तो ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।